त्रैमासिक परीक्षा 2022। दोस्तों यहाँ पे कक्षा 11 के लिए इंग्लिश का एकदम रियल सैम्पल पेपर है वो मैं लेके आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है। समय 2.5 घंटे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं और ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 पैसेज आने वाले हैं, बाकी आपका 3 सेक्शन में पूरा जो पेपर है वो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे फटाफट से आपको इंग्लिश का पेपर है कक्षा 11 के लिए वो बता देता हूँ। आप इनको फटाफट से याद कर ले। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या दिया गया है। नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन ए गोल्ड मेडल। यहाँ पे दोस्तों अभी अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, नीरज चोपड़ा ने आपको पता है जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। उसके बेस पे यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो जेवलिन थ्रो फेंका था वो 87.58 मीटर के फेंका था टोक्यो ओलंपिक में। तो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे पूरा विवरण किया गया है, आप समझ गए होंगे, अभी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो चलिए अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन, तो ये कहाँ पे जीता था, इन्होंने किस चीज़ में जीता था, तो ये आपको पता है जेवलिन में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक ऑफ इंडिया। इंडिया की तरफ से ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो ये भी आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा अगर आप इसको केयरफुली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, कहीं पे तो लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ओलंपिक नीरज चोपड़ा, ठीक है 2024, ये यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है। देखिए हाईएस्ट गोल्ड मेडल जॉइन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2016 इन अंडर 20 रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये बाकी आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको मिल जाएगा किसने जीता है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड इन खालिस्तान इन विलेज, कौन से विलेज से वो आते हैं। नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, तो किस में जीता था, टोक्यो ओलंपिक में जीता है। इसके बाद देखिए विच दीज इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द अबाव पैसेज, यानी कि जो पैसेज दिया गया है उसमें से इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, सत्य है, ये आपको देख लेना है। ये सारा हो गया। इसके बाद देखिए अपन ये देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नीरज हेज आल्सो वॉन ए गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे दिया गया है किस चीज़ में जीता है उन्होंने, इसके अलावा भी वो जीत चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग ऑफ कंसिडेंट। ठीक है, सिमिलर है किसका मतलब पर्यायवाची आपको पूछा क्या है वो आपको बताना है इसमें से। नेक्स्ट देखिए द ऑथर पर्पज इन राइटिंग द अबाव पैसेज, इनका जो पर्पज है, मेन उद्देश्य है ये लिखने का, जो पैसेज आपको दिया गया उसका मतलब क्या है। टू डिस्क्राइब इंडिया मेडल टेली इन ओलंपिक, टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, टू यानी कि जो आपका इम्पोर्टेंस है गेम का उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। टू नरेट द जर्नी ऑफ विलेज बॉय और ओलंपिक, तो यहाँ पे मोस्टली विलेज बॉय की जर्नी है, यानी कि जो नीरज चोपड़ा है वो एक गांव से बिलोंग करते हैं छोटे से, और वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं इसके बारे में यहाँ पे विवरण किया गया है आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एंटोनम ऑफ। ठीक है, यहाँ पे विलोम शब्द पूछ लिया गया है, इस वर्ड का आपको वो बताना है। नेक्स्ट देखिए आपको एक और पैसेज दिया गया है, यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन इन इंडीड द मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक दो पैसेज आपको दिए गए, दो पैसेज के थ्रू आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी का आपको आंसर देना है। पैसेज के माध्यम से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं, बस पैसेज में आपको वो जो क्वेश्चन पूछा है वो देखना है, आपको ढूंढना है कहाँ पे किसके बारे में कहा गया है और आराम से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड पैसेज हो गया इस प्रकार से आपका। इसके बाद देखिए सेक्शन सी आ गया आपका। यहाँ पे सेक्शन सी में दोस्तों आपको ग्रामेटिकली जो लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह ये पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यूर फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल, यानी कि आपके पिताजी का है वो ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या चाहते हैं। ठीक है, देखिए डिज़ाइन ए सूटेबल एड वाजमेंट, यानी कि जो आपको एडवर्टाइजमेंट होता है वो आपको देना है टू बी पब्लिश इन ए लोकल न्यूज़पेपर, इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए अगला है डिज़ाइन ए पोस्टर टू बी इशू बाय द भोपाल पुलिस, यानी कि भोपाल पुलिस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी जो आपको जैसे लावारिस कोई वस्तुएं मिलती है तो उनको नहीं छूना, इस प्रकार का आपको क्या करना है, एक पोस्टर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है यू आर ए अमित शर्मा
राइटिंग 8 feet 20 ज्योति नगर उज्जैन राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉइजिंग कॉज बाय द लाउड स्पीकर इन ए योर लोकलिटी। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक कंप्लेन दर्ज करवानी है यहाँ पे लाउड स्पीकर पे जो चलते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको दिया गया है यू आर साक्षी रीडिंग एट ए 10 शिवाजी नगर जबलपुर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। यानी कि छुट्टियाँ बिताने के लिए गांव में, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइट एन आर्टिकल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड। इनमें से दोस्तों आपको कोई भी एक टॉपिक पे क्या करना है, 200 वर्ड में एक निबंध लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, ये देखिए एक बार, निबंध लिखना है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीचिंग ट्रीज, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। यानी कि आपको ट्रीज़ के बारे में है और बेनिफिट ऑफ जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके एडवांटेज वगैरह बतानी है आपको, या फिर जो जंक फूड आप वगैरह यूज़ करते हैं उसके इफेक्ट वगैरह बताने हैं अपने। इसके बाद देखिए यहाँ पे और में दिया गया है यू हैव विटनेस ऑन एक्सीडेंट राइट ए रिपोर्ट टू न्यूज़पेपर अबाउट टू एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग। यानी कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, आप उसके विटनेस हैं, गवाह हैं, तो आपको उसके आधार पे यहाँ पे कुछ बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया आपको, किस प्रकार से आपको ये यूज़ करना है, सब कुछ आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी आपका निकल के आता है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला है ही इज खालिस्तान, आपको दिया गया है MBA। तो MBA दोस्तों अगर आप लिखेंगे MB और A इस प्रकार से लिखेंगे तो इसमें देखो पहला वर्ड क्या आ रहा है A, तो आप हिंदी में लिख के देखिए, तो यहाँ पे A आ गया तो N आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए खालिस्तान आपको दिया गया है आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर अपन बोलते हैं ना, मे, ये वाला सेकंड वाला, ये तो माइट हो गया, तो मे आई कम इन सर यहाँ पे लिखेंगे आप। इसके बाद देखिए अगला है यू हैव खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट मी, यानी कि तुम क्या मेरे खिलाफ क्या कंप्लेन करोगे, तो यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तुमने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यू कैन राइट खालिस्तान ए पेंसिल, तो बाई ए पेंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई ए पेंसिल, पेंसिल के माध्यम से, पेंसिल के द्वारा आपने लिखा। आगे देखिए आई वेटेड फॉर हिम खालिस्तान द क्लॉक स्टक 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो अनलेस अनटिल या अप टू, तो आई वेटेड फॉर हिम, यानी कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था काफ़ी समय से। ठीक है, द क्लॉक स्टॉक 7, यानी कि लगभग बात की मैं, तो 7 बजे के आसपास। ठीक है, तो अप टू आ जाएगा यहाँ पे, अप टू द क्लॉक ट्रक 7। ठीक है, अनटिल यानी कि तब तक, यानी कि शायद हाँ अनटिल भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया मेरे को एक बार। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिस इज़ ए मैन खालिस्तान नेम इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, यानी कि उसका नाम इस बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, तो वो कौन है, इस प्रकार से, जैसे कि हुम, हुज, हुम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है आपका डू एज डायरेक्टेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है, नरेशन वगैरह जो आपने पढ़ रखे हैं। ही डिड इट, इसको चेंज द नेगेटिव, नेगेटिव में इसको चेंज करना है। इसके बाद देखिए अगला आपका दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें आपको चेंज करना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तो आप सब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे कि फुटबॉल आ जाएगा यहाँ पे, दे फुटबॉल के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे इज जैसे क्या दिया गया है आर, तो इसके हिसाब से आपका आ जाएगा फुटबॉल क्या हो जाएगा आपका इसके हिसाब से। इफ़ रवि रन फास्ट नाउ ही विल कैच द बस। ठीक है, तो राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, यानी यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इफ़ रवि रन फास्ट नाउ, अगर रवि है वो इस वक्त अगर तेज़ दौड़ता है, तो ही विल कैच द बस, तो वह बस को आराम से पकड़ सकता है। इस प्रकार से आपको इसके बाद देखिए सी हैड द कीज, चेंज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसमें आपको चेंज करना है इसको। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या बताया, हैज या हैव आपको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको यूज़ करेंगे। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। कैन नॉट पे हिज फ़ी, तो वो अपनी फ़ीस है वो नहीं दे सकता। तो कंबाइन यूजिंग सो देट। ठीक है, तो यहाँ पे सो देट का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ही इज़ वेरी पुअर। ठीक है, तो सो कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है, तो वो अपनी फीस जमा नहीं करा सकता। आगे देखिए अर्थ मूव अराउंड सन, तो करेक्ट द सेंटेंस, तो जो अर्थ मूव्स अराउंड सन, यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो बिल्कुल सही है ऐसे कैसे। ठीक है, आगे देखिए मूव्स यहाँ पे आ जाएगा। आपके देखिए अगला क्वेश्चन है
रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, यानी कि आपको पढ़ना है, आंसर आपको देना है, एक्सट्रैक्ट आपको पूछा जाएगा एक। इसके बाद देखिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं बुक के रिलेटेड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये आपको करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन कौन से पर्सन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, ये देख लिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, कोई भी 2 आपको करना है। व्हाट डू यू गेटर अबाउट क्रोकर हैरिस फ्रॉम द प्ले, या फिर हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेवलप्ड, या फिर द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद द चारण, ठीक है। आगे यहाँ 2 कोई सा भी कर सकते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक तो ये और एक ये, हु सेड द वाटर इज ऑन द वे, वेयर इज महाकालेश्वर, ठीक है, महाकालेश्वर कहाँ पे है। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन हो गए आपके 16, ठीक है, 14 क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया है। सारा पेपर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों को आप सेंड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर एक और पेपर के साथ अगले वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।